लेट्स लर्न प्रेजेंट टेंस टुडे। आज प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को अच्छे से सीखेंगे और कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू फॉर श्योर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में वह किताब पढ़ता है। कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम एक्शन को देखेंगे। एक्शन क्या है? पढ़ने का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया। इससे सवाल उठाएंगे कौन उस काम को करता है, तो कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। तो कौन से सब्जेक्ट पता चला और क्या से ऑब्जेक्ट पता चल गया। इंग्लिश में सब्जेक्ट हो स्ट्रक्चर वो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आई मीन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम V1 V5 का यूज करते हैं। तो सवाल ये उठता है किनके साथ हम V1 और किनके साथ हम V5 लगाएंगे। तो अब इजिली आप लर्न कर लो। लर्न क्या? समझ लो कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मतलब जो एक का बोध कराएगा, ही शी इट नेम सिंगुलर, उसके लिए हम V5 का यूज करेंगे। और जो भी प्लूरल होगा, आई वी यू दे प्लूरल, और जो भी प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है। जैसे वह किताब पढ़ता है, ठीक है, तो वह किताब पढ़ता है हम क्या कर देंगे? ही रीड्स अ बुक। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। उसी को जब नेगेटिव करना होगा, अब नेगेटिव में पहले आपने पढ़ा होगा कि ही इज अ बॉय, क्या नेगेटिव करेंगे? ही इज नॉट ए बॉय। क्या किया? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वही सहायक क्रिया, आई मीन हेल्पिंग वर्ब। इज अमार प्रेजेंट में उसी का पास्ट वाज वर, इज अमार वाज वर, डू डज डिड हैज हैव हैड। तो इज अमार वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके बाद हम नॉट लगाएंगे तो वो आपका निगेटिव बन जाएगा। और जब ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे तो वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वैसे ही यहां भी बनेगा। तो ही रीड्स अ बुक, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे यहां V5 से ये V1 में बदल जाएगा। मतलब अब ये V1 V5 क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी वर्ब हो, जैसे गो हो, सेल हो, बाई हो, चेंज हो, तो यहां जब भी एंड में आपका ओ आएगा तो ओ के बाद हम ईएस लगाएंगे, है ना। बाकी सभी में क्या करेंगे? एस लगाएंगे। इनफैक्ट एक दो और रूल होते हैं जो आप देख लोगे ये नॉन पढ़ते समय, ठीक है। ओ के बाद ईएस, गोज, सेल्स इन जनरल एस, वाई के बाद एस। ट्राई में एक और मैं बता दूं, अगर वाई के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई विल चेंज इनटू आई ई एस, तो ट्राइज हो गया। वाई के पहले अगर वॉवेल आएगा तो वाई के बाद एस लगेगा, ठीक है। ठीक है, वैसे ही कैरी का कैरीज हो जाएगा, चेंज का चेंजेज हो जाएगा, है ना। तो ओ के बाद और वाई के बाद जनरली आई एस लगता है जनरली, और बाकी सभी के साथ आप एस लगा दोगे, राइट। तो ही रीड्स अ बुक, निगेटिव हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है सिंगुलर तो लगेगा V5, और V5 में क्या करेंगे? डज का यूज करेंगे। जहां V5 लगता है वहां डज लगा देंगे, और जहां V1 होता है वहां हम डू लगा देंगे, ठीक है। तो बनेगा ही डज नॉट, ध्यान देना है, रीड्स से ये रीड में चेंज हो जाएगा। ही डज नॉट रीड अ बुक। अब इंट्रोगेटिव अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव के लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे? डज को बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा डज ही रीड अ बुक। हो गया। तो ही रीड्स अ बुक, ही डज नॉट रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक, डज ही नॉट रीड अ बुक। कब वो किताब पढ़ता है? तो व्हेन डज ही read a book? When does he read a book? He writes a letter, he does not write a letter, does he write a letter, does he not write a letter, why does he write a letter? तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वैसे कब इसका यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हैबिट दिखाने के लिए। जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, उसकी आदत है वो डेली क्रिकेट खेलता है। दे टेक टी इन द मॉर्निंग, सुबह में वो चाय पीते हैं, ठीक है। तो जब भी एवरी डे होगा, डेली होगा, यूजुअली होगा, तो समझ जाओ कि ये हैबिट दिखा रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बना देंगे। अगर यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाना हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें बनेगा। साइंटिफिक फैक्ट, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, ये क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट है। हेडलाइंस, कोई भी घटना हुई और ये कंफर्म है कि दिस इज फैक्ट, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया,
हुआ घटना पास्ट में। लेकिन जब हेडलाइंस बनेगा तो उसमें बनाएंगे इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो इन केसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे ही वर्ड लगा हुआ है कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या होगा ना, कंटिन्यूअस एक्शन होगा, लगातार काम होगा, है ना। तो जब भी लगातार काम होगा तो उसको इसमें बनाएंगे, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। वी4 का मतलब क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस है कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। कैसे बनाएंगे, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, आर के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसी को इंट्रोगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, आर को बाहर करेंगे, आर वी लर्निंग इंग्लिश, आर वी लर्निंग इंग्लिश, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश। तो ये तो बहुत इजी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें समझना है। देयर आर सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। देखो अभी मैंने बताया कि रेगुलर एक्शन दिखाने के लिए आप इसका यूज करोगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, द वर्ब्स विच वी परसीव थ्रू 5 सेंसेस, जैसे हो गया सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, अंडरस्टैंड, लव, हेट, नो, फील। इनका सेंटेंस हिंदी में रहा है रही लगा होगा। जैसे मैं आपको जान रहा हूं, तो उसको नहीं बनाएंगे कि आई एम नोइंग यू। अगर आप बनाएंगे आई एम नोइंग यू तो गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, आई, इसको इंडेफिनिट पे बनाएंगे, आई नो यू। इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनाओगे, जो भी अभी हमने पढ़ा, ठीक। आप लोग समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। क्या आप लोग समझ रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, नहीं, डू यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो इनका ये जो वर्ब्स हैं, इनका रहा है रही होने के बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। एक एक्सेप्शन याद रखोगे, एक्सेप्शन क्या, एक केस है, यू मस्ट रिमेंबर। जैसे बोलते हैं साइंटिफिक ये यूनिवर्सल फैक्ट के लिए बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। लेकिन जब आप पहाड़ पर खड़े होकर या छत पर खड़े होकर किसी को आप दिखा रहे हो कि लुक, देखो सूरज निकल रहा है, सूरज पूरब में निकल रहा है, तो वो जो एक्शन है ना मोमेंट्री हो गया। उस समय इसको बनाएंगे लुक, लुक सीधे, लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है। अगर लुक नहीं रहेगा, मोमेंट्री का सेंस नहीं होगा, तब बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर मोमेंट्री का सेंस होगा तो बनेगा लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक। अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है समझते हैं। कोई भी एक्शन ना पास्ट में होगा, रिसेंट पास्ट में होगा, और उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे मैं सुबह में ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मतलब थोड़ी देर पहले मैं ब्रेकफास्ट किया और अभी भी पेट भरा हुआ लग रहा है ना। तो कोई काम रिसेंट पास्ट में हुआ और उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट में रहा। जैसे आई हैव क्लीन्ड द रूम, ठीक, तो आई हैव क्लीन्ड द रूम के साथ दिख रहा है, तो पास्ट में हुआ रिलेशन अभी भी उसका इंपैक्ट है, ठीक है, तो दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वो अपना हाथ तोड़ लिया है, तो ही हैज ब्रोकन हिज हैंड, ठीक। अब ये कोई अपना हाथ तोड़ा तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक वो अपना प्लास्टर लेकर घूमेगा, है ना। ही हैज ब्रोकन हिज हैंड, ऐसे। तो क्या है, वान्या कहानी लिखी है, हो जाएगा वान्या। अब ये सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज, तो वान्या हैज रिटन आ स्टोरी, हो गया वान्या हैज रिटन अ स्टोरी। इसी को जब निगेटिव करना होगा तो कैसे करेंगे, निगेटिव के लिए हम सीधे सीधे इसके बाद हम नोट लगा देंगे, तो हो गया वान्या हैज नॉट रिटन अ स्टोरी, ठीक। और इसको अगर इंट्रोगेटिव में करना होगा तो क्या हो जाएगा, हैज वान्या रिटन अ स्टोरी, हैज वान्या नॉट रिटन अ स्टोरी, व्हाई हैज वान्या रिटन अ स्टोरी। तो जैसे हमने किया ठीक ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी इनका यूज क्या है ना, ये आपको ये कॉन्सेप्ट देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आएगा तो उसमें करने में आपको हेल्प करेगा। जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, इन शब्द का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जब भी आपको दिख जाएंगे ऑलरेडी,
जस्ट ये रिसेंटली समझ जाएं कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। जैसे आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द टिकट, you have already understood, I have recently visited Gujarat, ठीक है, they have not gone there so far, वो लोग अभी तक वहां नहीं गए हैं। you have not understood yet, नहीं बोल, आप तो हालांकि समझ चुके हो। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें कोई भी काम लगातार हो रहा था। जैसे बोलेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, इसी में टाइम ऐड हो जाए कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें यही कैच है कि कोई रेगुलर काम होगा और उसमें अगर रही रेगुलर काम में टाइम ऐड हो जाए, टाइम ऐड हो जाएगा तो इसमें बनेगा। या टाइम अगर सिंस ऐड हो, जैसे वह खेलता रहा है, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेलता रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग, वह सुबह से खेलता रहा है, he has been playing since morning। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि सिंस फोर का यूज कहां करते हैं, तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो जो भी फिक्स्ड नाम होगा, दिन का नाम मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंथ का नाम जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक, ईयर का नाम 2026 25 है ना 2030, 10 o'clock चाइल्डहुड मॉर्निंग, तो ये जो है फिक्स्ड पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई फिक्स्ड टाइम ना मेंशन हो, दिन का नाम ना हो बल्कि हो 2 दिनों से 3 दिनों से 4 दिनों से, महीने का नाम ना हो बल्कि 2 दिनों से 2 महीनों से है ना 4 महीनों से, ऐसा ये वर्ष का नाम मेंशन ना हो बल्कि हो इयर्स, वर्षों से, 3 वर्षों से, 5 वर्षों से, है ना, घंटों से, तो ऐसा जब होगा, ये सप्ताहों से, वीक्स, ऐसा होगा तो उसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे, राइट। तो जैसे मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं, अगर होता कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन होता मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बिन टीचिंग फॉर years। अगर बोलेंगे कि वह टहल रहा है तो he is walking, फिर हो गया कि वह सुबह से टहल रहा है, he is walking, लेकिन he has been walking since morning, वह सुबह से टहल रहा है, he has been walking since morning। अगर इसको निगेटिव बनाना होगा तो कैसे निगेटिव बनाएंगे, सीधा सीधा मैंने बताया था ना, is, amar, was, were, has, have, had, तो हैज हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, नेगेटिव बन गया, और ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर दिया, इंट्रोगेटिव बन गया, तो बनेगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर इयर्स। अगर हैव को बाहर कर दे तो हो गया हैव आई बीन टीचिंग फॉर इयर्स, हैव आई बीन टीचिंग हियर फॉर इयर्स। इस तरीके से अगर उसमें इस तरह से करना होगा, कब से, एक इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वह कब से सो रहा है, तो कब से के लिए हम लगा देंगे सिंस व्हेन। आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करें, कब से, सिंस व्हेन, वह, तो हैज ही, WH वर्ड के बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग, सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो सिंस व्हेन हैव यू, यू है तो हैव हो जाएगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं कब से पढ़ा रहा हूं, सिंस व्हेन हैव आई बीन टीचिंग, ठीक है, इस तरह से। अभी अगर एक पूरा एक प्रैक्टिस कर लें, शुरू शुद्धम सेंटेंस हमने देखा है, ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता, ही इज राइटिंग अ लेटर, लिख रहा है, ही हैज रिटन अ लेटर, वह लिख चुका है, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, इस तरह से। he drinks water, he is drinking water, he has drunk water, he has been drinking water। I teach English, I am teaching English, I have taught English, I have been teaching English। तो I am pretty sure present tense के चारों टाइप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। So you please practice and stay updated, keep learning।